Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं रजत देवगन। आज भारतीय बाजार में दो तरफा चाल देखने को मिली। शुरुआत में तेजी, लेकिन लेटर हाफ में प्रॉफिट बुकिंग। ट्रेडर्स थोड़े कॉशियस नजर आ रहे थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो इवेंट सामने खड़ा था। यूएस फेड की पॉलिसी आनी है और इन्फ्लेशन के नंबर्स जो कि बाजार बंद होने के बाद आए हैं, उसका इंपैक्ट डेफिनेटली मार्केट पे पड़ेगा। तो कैसे आए हैं, महंगाई दर के आंकड़े बताएंगे आपको इस वीडियो में, और बैक टू बैक खबरों का तांता लगा हुआ है जो स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करेगा। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखेगा। लेकिन शुरुआत में पहले तो मार्केट से डिस्कस करते हैं। तो आज के सत्र में शुरुआत हुई थी 23,344 के लेवल पे। उसके बाद जो तेजी पकड़ी तो रिकॉर्ड हाईस पे पहुंच गया निफ्टी। 23,441.95 ऐतिहासिक लेवल है निफ्टी का। लेकिन हम बार बार देख रहे हैं 23,400 के ऊपर टिकने में बहुत दिक्कत आ रही है, और आज भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। लेटर हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आई और आज के दिन का लो टच कर दिया 23,295। इनफैक्ट जो क्लोजिंग हुई है वो 23,222 के लेवल की हुई है। तो जहां पर ओपन हुए थे उसी के आसपास, थोड़ा सा उससे नीचे इनफैक्ट बंद होते हुए नजर आए। 58 पॉइंट्स, फिर भी आपको क्लोज टू क्लोज मार्केट ऊपर नजर आएगा निफ्टी। और निफ्टी बैंक आज इसका हाई था 50,233। लेकिन मुद्दा यही है कि लेटर हाफ में जाते जाते सरेंडर कर गया। 49,895 के लेवल पे बंद हुआ है 189 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। ये क्लोज टू क्लोज के आंकड़े हैं, लेकिन आप ऊपरी स्तरों से देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी आज तगड़ी। सेंसेक्स 149 अंकों की बढ़त के साथ 76,606 के लेवल पे हुआ है बंद। जो सपोर्ट कर रहे थे वो थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एल&टी, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल। इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन जो सरेंडर कर रहे थे वो थे एमएनएम, इन्फोसिस, एचयूएल, टीसीएस, एक्सिस बैंक। निफ्टी के 32 स्टॉक्स चढ़े हैं, 18 गिरे हैं। लेकिन जो तेज हुआ उसमें था कोल इंडिया और पावर ग्रिड। सरकारी कंपनियां फिर से एक्टिव हो गई और 2.5% पौने 3% की रिटर्न इन दोनों स्टॉक्स में। इसके अलावा आयशर मोटर्स, एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स 1.5% से पौने 2% उछल गए। निफ्टी लूजर्स में एमएनएम, ब्रिटानिया, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, टाइटन ये पौने 1% से 1.25% टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां गदर मचा रही हैं स्टॉक मार्केट में। एलआईसी हाउसिंग बहुत तेज चला आज, 5% ऊपर। कॉनकॉर का स्टॉक आज 5% चढ़ गया। एचडीएफसी एएमसी 5% ऊपर, अंबुजा सीमेंट 4.5% ऊपर, और फेडरल बैंक पौने 4% चढ़ गया। फेडरल बैंक इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि एमडी और सीईओ की नियुक्ति करनी है, जिसके लिए 3 नाम सुझाए गए हैं आरबीआई को। और उसमें केवीएस मनियन जो कि एक्स डिप्टी एमडी कोटक महिंद्रा बैंक के रह चुकी है, उनका नाम भी सामने निकल के आ रहा है, वो एक्सटर्नल कैंडिडेट है। और 2 इंटरनल कैंडिडेट्स के नाम भी सुझाए गए हैं। तो फेडरल बैंक कहीं ना कहीं फोकस में आ रहा था। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में पिडिलाइट 3% नीचे आया, मैरिको पौने 3% टूट गया। एफएमसीजी स्टॉक्स का दिन नहीं था, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। और साथ ही साथ कुछ हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी कंपनी जिसमें मेट्रोपोलिस और लालपात लैब्स, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग थी। और बात वही कि एफएमसीजी लिकर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई, तो मैकडॉवेल आज 2% नीचे आ गया। मिड कैप गेनर्स की सूची लंबी हो गई। मार्केट में इंडेक्स वाइज कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बनी हो, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स बहुत तेज भाग रहे हैं। और उसमें ग्रेविटा 15% ऊपर, एलिकॉन इंजीनियरिंग 13.5% चढ़ गया। रिलायंस पावर का स्टॉक 10% ऊपर रहा। सनटेक 9.5% चढ़ा है। किर्लोस्कर ब्रदर्स 9% ऊपर। पैसा लो आईएसजीईसी 7.5% से 8.5% चढ़ गए। ट्राइडेंट एम्बर 6.5% से 7% ऊपर। मॉर्पल लैब्स, एप्टस, नाम इंडिया, एमएमटीसी, पेटीएम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब स्टॉक 5.5% से 6% की दौड़ लगा गए। मिड कैप लूजर्स में वाटेक वबाक आज 4.5% टूटा है। ब्रिगेड 4% नीचे। एसडब्ल्यू सोलार, एपीएल अपोलो, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, इन सब स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 3% से करीब 4% नीचे आए। श्नाइडर में प्रॉफिट बुकिंग थी। एचजी इंफ्रा, किरी इंडस्ट्रीज, आईएफसीआई, जोमैटो, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। सरकारी खेमा फिर से एक्टिव हुआ है, और सरकारी खेमों के इंडेक्स में जहां पर जो तेजी आई, सीपीएससी जिसे हम बोलते हैं, उसमें कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, बीईएल, एनएलसी इंडिया, एनटीपीसी, एनबीसीसी, ओएनजीसी, ये सब स्टॉक्स तेज थे। जो इंडेक्स में निफ्टी पे सबसे ज्यादा तेज हो गए वो थे कोल इंडिया, पावर ग्रिड। 2.5% से पौने 3% का रिटर्न दे गए। ऑयल एंड गैस स्पेस में जीएसपीएल 2.5% चढ़ा है। कैस्ट्रॉल 2% ऊपर रहा। गेल, एमजीएल 2% ऊपर रहे। पेट्रोनेट, ऑयल इंडिया, आईजीएल, बीपीसीएल, इन सब स्टॉक्स में तेजी आई। रेलवे स्टॉक्स अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए नजर आए, जिसमें जुपिटर वैगन 5.5% चढ़ा है। टीटागढ़ 5% ऊपर। कॉनकॉर, टेक्समैको रेल और रेलटेल जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। सरकारी बैंक्स निजी बैंक्स के मुकाबले ज्यादा तेज लग रहे थे आज। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% से पौने 4% चढ़े हैं। आईओबी, यूको बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में तेजी। इसके अलावा फाइनेंशियल्स में एलआईसी हाउसिंग तो बहुत ही गजब कर रहा था, 5.5% चढ़ा है। एचडीएफसी एमसी भी 5% चढ़ा। वायदा कारोबार के भी टॉप गेनर्स यही हैं। इसके अलावा चोला फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स में तेजी आई। लेकिन जो गिरे हैं उसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई प्रू, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर हो गई। मीडिया स्टॉक्स में डिश टीवी बहुत तेज चला आज,
12.5% ऊपर। इसके अलावा नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 4% ऊपर रहे। सन टीवी, हैथवे, नजारा, जील इन सब स्टॉक्स में तेजी आई। हेल्थ केयर और फार्मा स्टॉक्स मिक्स्ड थे, जिसमें तेजी पकड़ी मैक्स हेल्थ ने 8.5% चढ़ गया। जाइडस लाइफ, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क, अपोलो हॉस्पिटल 1% के करीब चढ़े हैं, लेकिन जो गिरे हैं वो है मेट्रोपोलिस 2% नीचे, एबॉट इंडिया, बायोकॉन और लालपात लैब्स, यहां पर दबाव देखने को मिला। एफएमसीजी का तो दिन ही नहीं था। एफएमसीजी में मैरिको 3.25% नीचे रहा। मैकडॉवेल, ब्रिटानिया, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, इन सब स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एक्जिको का आईपीओ आज बंद हो गया और तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। 98 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 88 से 93 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया था। 740 करोड़ रुपए का इशू था, सक्सेसफुली ओवर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज बाजार ने रिकॉर्ड हाई तो टच किया ही, 23,441.95 का रिकॉर्ड हाई बनाया, लेकिन जो क्लोज करके गया निफ्टी वो भी अब तक का सबसे बेहतरीन क्लोजिंग लेवल है। 23,322.95 इस लेवल पे कभी भी हम बंद नहीं हुए थे, तो ये रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल है। तो बाजार में एक्शन तो तेजी की ओर ही है, लगातार हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही तोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन समझ में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक बहुत ही नैरो रेंज में फंस गया मार्केट, ना बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। बार बार 23,400 के लेवल को अटेम्प्ट करते हैं, फिर पटकी पड़ जाती है ऊपरी स्तरों पर, और नीचे से जाते फिर से खरीदारी हो जाती है। तो ऐसे दो तरफा चाल वाली मार्केट रहेगी। ऊपरी स्तरों पे आज मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है मार्केट में। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और ऑप्शंस डेटा भी यही बता रहा है कि 23,300 के लेवल पे कॉल और पुट वाले आके जम गए हैं। इस लेवल को हथियाने की पूरी कोशिश है। आप देखोगे 23,300, 23,200 के पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हैं, और ऊपर 23,300, 23,400, 23,500 के कॉल राइटर्स बहुत एक्टिव हैं। आमतौर पर होता है थीटा डिके, यानी कि जो हम कहते हैं प्रीमियम खाने की कोशिश है, वक्त बिताने की कोशिश है, ये ऑप्शन राइटर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन राइटिंग वाली मार्केट ही है इस समय। ऑप्शन राइटर्स का जोर ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन इस बीच में हो जाएगा बहुत बड़ा खेल। और खेल क्या है कि बैक टू बैक मैक्रो इवेंट्स। एक तो ये यूएस फेड की पॉलिसी आज आनी है, और हालांकि यूएस फ्यूचर्स एकदम से 1% ऊपर आ गए थे अभी, जब तक ये वीडियो पब्लिश हो रहा था तब तक। लेकिन उसके बाद ये जो असली खेल होगा ना, ये होगा देर रात को, और वहां पर देखते हैं यूएस मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक डेटा वहां पर आया जिससे बाजार एकदम से खुश हो गया था, वो भी महंगाई के आंकड़े आए हैं। सीपीआई महंगाई 3.3% रही है यूएस में मई महीने में, अनुमान था 3.4% की रहेगी, और इनके जो अनुमान था कोर सीपीआई महंगाई का आंकड़ा, वो भी उससे कम ही डिलीवर हुआ है, कोर सीपीआई महंगाई का आंकड़ा। तो महंगाई घटी अमेरिका में, तो एक बहुत राहत की खबर है। अब देखते हैं कि यूएस फेड चेयर आज के सत्र में क्या स्पीच देते हैं। उनकी जो भी कमेंट्री होगी, बाजार उस पर बहुत रिएक्ट करेगा। बाजार को भनक लग गई ना अगर कि इस बार नहीं, चलो अगली बार या फिर सितंबर में पॉलिसी दरों में कटौती देखने को मिलेगी, तो फिर बाजार रॉकेट हो सकता है। देखते हैं, आज सब कुछ यूएस मार्केट्स पे निर्भर है। हमने सब कुछ वहीं पर ही छोड़ दिया, भैया यूएस मार्केट जो करेंगे उसी के आधार पर एशियन मार्केट्स में ट्रेडिंग होगी। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा संकेत, इंडिया में भी तो महंगाई के आंकड़े आने थे। तो इंडिया में ये जो मई सीपीआई महंगाई के आंकड़े आए हैं, ये है 4.83% से घटकर 4.75% महंगाई हमारे यहाँ पर भी घट गई। तो सीपीआई महंगाई का अनुमान था 4.9%, उसके मुकाबले 4.75% का आंकड़ा आया है। आपको पता ही है कि आरबीआई ने पूरे फिस्कल के लिए FY25 के लिए 4.5% का टारगेट दे रखा है। तो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहे हैं, ये बहुत बेहतर बात है। अप्रैल में आईपी ग्रोथ जो आई है भारत में, वो 4.9% से बढ़कर 5% हो गई है। अनुमान था 4.7% रहेगी। तो महंगाई का घटना, आईपी का बढ़ना, संकेत पॉजिटिव है। बैक टू बैक खबरें ऐसे में मार्केट में जो बंद होने के बाद आई है, तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ता हुआ नजर आएगा। तो कल के मार्केट में खेल होने वाला है। फिलहाल सरकारी नीतियों से जुड़ी जो कंपनियां हैं, जो शेयर्स हैं, उन पे ज्यादा फोकस मार्केट का दिखाई देता है, और बाजार में गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। कल एक्सपायरी तो है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, लेकिन ये जो हम बार बार बोल रहे हैं यूएस फेड की पॉलिसी और यूएस फेड चेयर की कमेंट्री, ये बाजार पे बहुत बड़ा असर डालेगी। तो असली एक्शन कल ये जो बड़ी खबरें आई, इनका देखने को मिलेगा मार्केट में। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।